अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, आपका जो है प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का हिंदी विशिष्ट के जो पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बनना है। दोस्तों, इस आपकी जो परीक्षा है वो स्टार्ट हो गई है। इसमें जो है मैं आपको प्री बोर्ड का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बनना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है वो है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है सूरदास जी के पदों की भाषा है, तो इसका आंसर है दोस्तों ब्रज। ठीक है, सूरदास जी के पदों की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। दूसरा आता है दोस्तों लोक संस्कृति का जन्म हुआ, तो लोक संस्कृति का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गाँवों में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है निंदा रस के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिशंकर परसाई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें www.slteach.in, और इसके अलावा आप जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है फोर्थ की श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसका आंसर है दोस्तों रति। 5 दो पदों के मेल को कहते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों समास। दोस्तों, इसके बाद जो है मैं आपको और भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी रिक्त स्थान है, तो इसका आंसर है दोस्तों लाला लाजपत राय। ठीक है, कौन है? लाला लाजपत राय। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है पद की पहचान कविता के रचयिता हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, कौन है? हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद दोस्तों थर्ड आता है सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम है, तो इसका आंसर है दोस्तों सुश्रुत संहिता। चौथा क्वेश्चन आता है अर्थ की दृष्टि से बाघ के रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है 8 प्रकार के। पांचवा आता है दोस्तों गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में रिक्त स्थान मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों 26 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे यहाँ पर सत्य असत्य लिखिए, जिसमें पहला है बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे, तो ये सत्य है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि स्वामी राम तीरथ एक बार जापान गए थे, तो इसका आंसर दोस्तों सत्य है। तीसरा आता है निंदक समाज के में सम्मान का पात्र होता है, तो ये आपका असत्य है। उसके बाद चौथा आता है जिससे जीता ना जा सके उसे विजयी कहते हैं, तो ये आपका असत्य है। उसके बाद पांचवा आता है जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्य उक्त अलंकार होता है, तो ये भी असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको सही जोड़ी बनाने की मातृभूमि का मान। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हरिशंकर प्रेमी। दूसरा है बेटियां पावन गाता है, तो इसका आंसर है अजर हश्मी। तीसरा है दोस्तों चिर सजा आंखें उन्हीं दी, तो ये है महादेवी वर्मा। चौथा है दोस्तों नाटक में अनेकांक होते हैं। ठीक है, और महाकाव्य दोस्तों कौन सा है? संपूर्ण जीवन का वर्णन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है, तो उसकी मधुर वाणी के कारण। दूसरा आता है दोस्तों छंद के प्रकार हैं, तो मात्रिक छंद और वाणिक छंद। तीसरा है भागिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था, तो इसका आंसर है मार्गरेट। चौथा है दोस्तों जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए, जगह प्लस नाथ। ठीक है, व्यंजन संधि। और पांचवा है दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो रामचरितमानस और कामायनी। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो आपको क्लास 9th हिंदी के पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बनना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसके आप आंसर देखिए। पहले का आंसर है अलंकार, दूसरे का आंसर है कुड़ते भुनते थे, तीसरे का आंसर है दोस्तों शब्द,
चौथे का आंसर है समय और पांचवे का आंसर है माखन और नमक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप उत्तर क्रमांक 2, इसमें पहले का आंसर है बनारस, दूसरे का आंसर है मोती, तीसरे का आंसर है दीर्घ, चौथे का आंसर है दुराचार और पांचवे का आंसर है देश। इसके बाद जो दोस्तों थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है जिससे मैं आपसे सही जोड़ी पूछी जाती है, उसमें पहला है भूख मीठी की तो भोजन मीठा, ठीक है। दूसरा है इंद्र का पर्यायवाची तो सुरपति, तीसरा है छंद के प्रकार वार्णिक व मात्रिक, और चौथा है फटे जूते तो प्रेमचंद, और पांचवा है अंधकार तो उसको हो जाएगा प्रकाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर चौथा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर भी, जिसमें पहला पूछा जाता है निम्नलिखित कथनों में से सत्य सत्य का चयन कर लिखिए, जिसमें पहला का असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है और पांचवा सत्य है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक, प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहले का आंसर दोस्तों लेखिका के नाना पढ़ाई करने विलायत गए थे। दूसरे का आंसर दोस्तों पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ है अमिट, ठीक है। तीसरा है बादशाह रस के सम्राट का नाम तो सूरदास, चौथा है बाघ एक प्रकार की काव्य शैली है, और पांचवा है सलीम अली की मदद तहमीना ने की थी। इसके बाद दोस्तों छठवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं जिसमें आपको दिए गए थे तो मुहावरे जिन्हें आप को वाक्य में प्रयोग करना था। तो मुहावरे सबसे पहले स्वच्छ काकर बिल्ली हज को चली, ठीक है। तो इसका आंसर अर्थ क्या है, जीवन भर बुरा काम कर अंत में अच्छा काम करने का ढोंग करना, और वाक्य में प्रयोग जीवन भर धूर्ता और मक्कारी करने वाला अब बुढ़ापा नजदीक देख एकदम बदल गया, वह चंदन लगाकर भगवान का नाम लेता है। ऐसे लोगों के लिए कहावत है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इसके बाद सेकंड है कि अपना उल्लू सीधा करना, तो इस अर्थ क्या होगा, स्वार्थ सिद्ध करना, और वाक्य में प्रयोग करें मोहन हर काम में अपना उल्लू सीधा कर लेता है। सातवें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार छांट कर लिखना था, जिसका आंसर दोस्तों अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों आठवें का जिसमें अनुप्रास अलंकार लिखना था कि जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यह काव्य में सर्वाधिक रूप से में प्रयोग में पाया जाता है, इसे वर्णों का अलंकार भी कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि पहला उदाहरण चारुचंद की चंचल किरणें, और आप देख सकते हैं एक ही उदाहरण बहुत है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो नवे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कबीर एक समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी माध्यम से सांप्रदायिकता को लक्ष्य करते हुए राम और खुदा को मानने एवं सच्ची भक्ति करने के लिए प्रेरित किया है, और समाज में फैली कुश्तियों को दूर करने के लिए विचार व्यक्त किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 10वां कि काव्यत्री ललित की काव्य शैली वाक शैली है, उनमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं। उनकी रचनाएं पंडिताऊ संस्कृत और फारसी शब्दों से बोझिल नहीं है, उनकी भाषा सरल है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि 11वां क्वेश्चन हमने अपने शहर में बच्चों को निम्नलिखित जगह पर काम करते देखा, सड़कों पर कूड़ा उठाते हुए, ठीक है, प्लास्टिक आदि चुनते हुए, कूड़े के ढेर पर काम की चीजें बीनते हुए, चाय की दुकानों पर काम करते हुए, चौराहों लाल बत्तियों पर कुछ बेचते हुए, गैरेजों में गाड़ियां साफ करते हुए, होटलों ढाबों में बर्तन साफ करते हुए, कारखानों में काम करते हुए। 12वें क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं कि संसार में सच्चा संत वही है कहलाता है जो लोग माया अपने पराय जाति पाति के बंधन एवं मत्स्य से ऊपर उठकर भक्ति करते हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति होती है। उसके बाद दोस्तों 13वां क्वेश्चन देखेंगे कि आप ज्ञानी से कवि का अभिप्राय है हिंदू मुसलमान, ठीक है, दोनों में कोई अंतर ना मानने वाला, क्योंकि दोनों ही उसी प्रभु की रचना है और अपने आप को पहचानने या आत्मज्ञान रखने वाला साधक है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन आ जाता है काव्यत्री के अनुसार ज्ञानी का अर्थ स्वयं को जानने अर्थात आत्मज्ञान रखने वाले व्यक्ति से है। ज्ञानी वही है जो आत्मज्ञान कर आत्मा अवलोकन द्वारा स्वयं को जान लेता है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप
एक ही पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा, फल फूल एवं औषधि प्रदान करते हैं तथा ठंडी ठंडी छाया व परोपकार करने की भी देते हैं। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर कि मैं सुबह 6 बजे आता हूँ, फिर मैं घूमने जाता हूँ। इसके बाद आप इस देखते हैं ब्रश करते हैं, फिर फ्रेश होने जाता हूँ। इसके बाद स्नान करता हूँ, फिर मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ, वहाँ से 4:30 पर घर आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। 5 से 7 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। इसके 1 घंटे खेलता हूँ, फिर 1 घंटे टीवी देखता हूँ, फिर 9 बजे से सो जाता हूँ। इसके बाद 19वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं आपकी रस की परिभाषा। सदरस सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण बत रस लालच लाल की मुक्ति धरी लुकाए साहू करे वही अशय देन कही ना जाए। ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं, अनुभव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इसके बाद दोस्तों 21वां क्वेश्चन आता है कि कबीरदास जी की जो है जीवन परिचय लिखना, रचना साखी शब्द। इसके बाद ये भाव पक्ष कवि निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान श्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर मानवीय प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं। जाति पाति धर्म कुरीतियों तथा पाखंड को विरोधी कबीर ने समाज को दिशा दिखाने का कार्य किया है। आपके काव्य में शांत अद्भुत रस देखने को मिलता है। कला पक्ष इनकी भाषा पंचमेल खड़ी है, जिसमें उर्दू, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का समावेश है। दोहा आपका प्रिय छंद है। आवा उपेक्षा अनुप्रास रूपक अलंकार इनकी रचना में सहज दृष्टित्व है। इसके बाद साहित्य में स्थान देख लें कि कबीरदास जी समाज सुधारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण धारा में आपका स्थान अनूठा एवं विशिष्ट है। इसके बाद 22वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं आप। संदर्भ प्रसंग संग्रह व्याख्या करनी थी। ठीक है, पाठ का नाम सखी है, कवि का नाम कबीरदास। ठीक है, और इसमें जो है कवि ने प्रभु भक्ति का वर्णन किया है। व्याख्या कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी आपत्ति प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त ना मिला। जब 2 सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विषरूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं तथा मन में अग्रमयी इच्छाएं जो हैं अच्छाइयाँ आ जाती हैं। इसके बाद जो 23वां क्वेश्चन है उसमें देख सकते हैं कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना था। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। इसके बाद 24वें क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको मुंशी प्रेमचंद की जो है जीवन परिचय लिखना था। दो रचनाएं तो उनकी रामभूमि और सेवा सदन। ठीक है, इस रंगभूमि सॉरी दोस्तों। उसका नेक्स्ट आता है मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा शैली में आता है दोस्तों ये की भाषा। प्रेमचंद जी की भाषा के 2 रूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रथम वह रूप है जिसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, और दूसरा वह रूप है जिसमें उर्दू, संस्कृत या और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार प्रभावशाली है। शैली में क्या लिखना, प्रेमचंद्र जी विषय एवं भावों के अनुरूप शैली का प्रयोग करते हैं। उनके साहित्य में मुख्य रूप से 5 शैलियों का प्रयोग हुआ है: वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य, व्यंग्य प्रधान। ठीक है, ये 3 का साहित्य में स्थान आ जाता है। तो हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, कहानीकार में प्रेमचंद जी का विशिष्ट स्थान है। अपने आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में कहानी कला को अग्रणी स्थान प्रदान किया है। इसके बाद दोस्तों 25वां क्वेश्चन आ जाता है गद्यांश का, जो है संदर्भ प्रसंग सद्व्याख्या करनी थी। आप देख सकते हैं पाठ का नाम 2 बैलों की कथा, कवि का नाम मुंशी प्रेमचंद। प्रसंग में निम्न गद्यांश में लेखक ने झुर्री के दोनों बैलों हीरा और मोती की मेहनत और सहनशीलता को बताने का प्रयास किया है। व्याख्यान के लिखना है कि लेखक कहते हैं कि झुर्री के दोनों बैल हीरा और मोती उसके साले के यहाँ कड़ी मेहनत करने लगे। साला उनके खूब डटकर काम लेता। सत होने पर पहले की तरह उसकी लड़की उन्हें चुपके से 2 रोटियां खिलाकर चली जाती थी। दोनों उसके द्वारा ही दी हुई उन रोटियों को प्रसाद की तरह बड़े प्रेम भाव से लेते थे
उसमें उससे उन्हें एक ऐसी अद्भुत सहन शक्ति मिलती थी कि वे रूखा सूखा भूसा चारा खाकर भी अपनी काम में कुछ भी अनुभव नहीं करते थे। ऐसा होने पर भी हो भी गया के प्रतीत उनके मन में अधिक घृणा और विरोध भरा हुआ था। इसके बाद दोस्तों 26वें का क्वेश्चन आता है मित्रता का महत्व। ठीक है, एक आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना। उसके बाद 20वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, वीर रस की प्रधानता। ठीक है, इसके बाद 26वां क्वेश्चन आता है, तो मित्रता का महत्व आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको लिखना था। उसके बाद 20वें क्वेश्चन में आपको क्या करना था, वीर रस की प्रधानता जो विशेषता लिखनी थी वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली विशेषता है आपकी कि वीर रस की प्रधानता। दूसरा है युद्धों का सजीव चित्रण, आश्रम दाताओं की प्रशंसा, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। प्रमुख कर्ण भी कौन थे, तो ये थे चंदवर छपी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। इसके बाद नरपति, ठीक है, बसली देव रासो। इसके बाद सारगंधर तो हमीर रासो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 27वां क्वेश्चन, जिसमें आपको शुल्क मुक्ति के लिए एप्लीकेशन लिखनी थी, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन में आपको ऐसे का आंसर मिल जाता है 28वें क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, ऐसे तो आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट वन क्वेश्चन जो है वो रूपरेखा है, तो विज्ञान के चमत्कार की रूपरेखा आप यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञान चमत्कार प्रस्तावना, विज्ञान वरदान के रूप में विविध क्षेत्रों में विज्ञान, चिकित्सा क्षेत्र में उद्योग एवं विज्ञान, आवागमन के क्षेत्र में खाद्यान्न एवं विज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में, भवन निर्माण के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में और उपसंहार। ठीक है, तो ये था पूरा सॉल्यूशन जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।